हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। और सब गुड बढ़िया? आफ्टरनून सर। यस सर। चलो करता हूँ अभी 2 मिनट में स्टार्ट। ठीक है, पानी पी के आ रहा हूँ। कहाँ तक करवाया था लास्ट क्लास में? सर बैंक वाला क्वेश्चन वो करवाया था, बैंक वाला क्लास बनवाई थी बैंक, यही थे। ये तो हो गया ना। सर आपने डू वाइल से बोला था, वो भी कर लिया। क्या बोला था मैंने? तो किसको बोला था मैंने, जरा बताना एक बार। सर डू वाइल से दे रखा था ना कि मतलब हो गया था? जब तक यूजर चाहे। हाँ हो गया था, होमवर्क दिया था। पता है क्या दिक्कत है इस ऐप में? मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आती। पहले आती थी, अब नहीं आती। सर मेरे पास भी नहीं आती है वैसे। सर पहले देख लो ना, जैसे मतलब उसमें चले जाओ आईसीएस की ऐप में, तब जाके पता चलेगा कि हाँ कुछ आया हुआ है, वैसे नहीं आती है। पहले आती थी मेरे पास नोटिफिकेशन की, साक्षी ने भेजा है कुछ, ऐसे बात ही नहीं। नीचे कहाँ गया? वाइल तो दिख ही नहीं रहा मेरे को। सर तीसरे फोटो में होगा, तीसरी भी भेजी थी। अच्छा। ये रही है। ये गलत नहीं है? सर नहीं, चल गया था, ऊपर आउटपुट है। ऐसे कोट्स नहीं आए, सिंगल कोटेशन नहीं आएगी? वो तो दिख नहीं रही सिंगल कोटेशन। सर मैंने सिंगल ना कोट। दूसरी तरीके से करा, मतलब एक में असाइन कर दिया और दूसरे में मतलब यूजर से मांगा है। अच्छा। ऊपर ऊपर जो साइन कर रखा आपने। यस सर। समझ गया, ठीक है, वेरी गुड। ऐसे ही बनाना है। ठीक है मानसी, आप यहाँ से देख लेना और कर लेना, ठीक है? ओके सर। सिर्फ उसको डू लगाना है ऊपर, यहाँ पर ये डू लिखना है आपको, और ये 2 बनाने हैं आपको।
ठीक है, ये बॉडी बनानी है। बॉडी बनाने के बाद उसके बाद ये बनाना है, ये लाइन लिख रही है फिर उसके बाद। हाँ सर, आपने करवाया था, ये तो मुझे याद आता आ है। गया, यही तो था। नेक्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्टर। नोट करो पूरा, हो जाए तो हैंड रेस करना।
साक्षी का नोट हो गया भाई। देखो दोनों का नोट हो गया। देखो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जब हम ऑब्जेक्ट करते हैं कंस्ट्रक्टर क्या होता है, मेथड के जैसा ही होता है लेकिन मेथड से थोड़ा अलग होता है। वो क्लास के नाम का ही फंक्शन मेथड होता है। ठीक है। कंस्ट्रक्टर का बेसिकली यूज होता है ऑब्जेक्ट को, जब मतलब कि बेसिकली कंस्ट्रक्टर का यूज कहाँ करते हैं पहले ये समझो। कंस्ट्रक्टर का यूज जो है यार कसम, हेलो आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही? यस सर। बीच में भी आया था एक्सपीरियंस, वो नेट थोड़ा स्लो है ना, मैं आवाज सुन रही हूँ। तो कंस्ट्रक्टर का यूज जब आपको ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम पर अपने इंस्टांस वेरिएबल को वैल्यू प्रोवाइड करना है, ठीक है, तब इसका यूज करते हैं। ठीक है। और जब आप ऑब्जेक्ट कब बनता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, न्यू लगा रखा है ना, ये एससी क्या ऑब्जेक्ट है स्कैनर क्लास का। ओबीजे1 क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट किसका, बैंक क्लास का। तो ये ओबीजे कब क्रिएट होता है, न्यू के बाद। न्यू क्या करता है, इसको एलोकेट करवाता है। तो यानी इस टाइम पर भी हमारा एक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जिसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर बनाओगे या नहीं बनाओगे, तब भी कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होता है। अगर पूछा जाए कि क्लास का ऑब्जेक्ट बनते सबसे पहले क्या चीज एग्जीक्यूट होती है, तो उस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ठीक है। किस लिए यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम पर वैल्यू इंस्टांस वेरिएबल को वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए करते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना जो मैंने बोला? हैंड रेस करो। सर एक डाउट था। बोलो मानसी, समझ में नहीं आया? आ गया, ठीक है। आप बोलो साक्षी। सर जो स्कैनर फंक्शन जब हम लिखते हैं, जब हम यूजर से इनपुट लेते हैं, तो सर हम ये लिखते हैं ना, स्कैनर एससी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन। तो सर वो कौन सा हाँ, कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है उस वक्त? स्कैनर क्लास का। सर फिर वो पैरामीटराइज वाला हो रहा है या डिफॉल्ट है? क्योंकि सिस्टम पैरामीटराइज, डॉट इन लिखा पैरामीटराइज, है। ठीक है ये सर। डिफॉल्ट कर रहा है। हाँ। ठीक है, यस सर। यस सर। इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है। तो इसी में कर देता हूँ मैं। दो टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं, पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज। जैसे कि मैंने क्लास बनाया स्टूडेंट, ठीक है। अगर आप कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तो क्या कॉल होता है उस क्लास का, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर बनाते तो क्या कहता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, सिमिलर ऑफ दी मेथड की तरह होता है, लेकिन वो क्या होता है, क्लास के नेम का ही मेथड होता है, लेकिन थोड़ा मेथड से अलग होता है। इसके अंदर आप वॉइड रिटर्न टाइप को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे वॉइड होता है ना, इनटू वॉइड, तो इस टाइप के आप रिटर्न टाइप को यूज नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ आपको जिस क्लास का नाम है उस क्लास के नाम से आपको ये मेथड बनाना है। तो ये आपका क्या बन गया, कंस्ट्रक्टर बन गया। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैंने लिख दिया यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ठीक है, और मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया पब्लिक
void show। ठीक है, अब देखो आपका, अरे यार ये मानसी फिर चली गई। अब देखो जो आपका कंस्ट्रक्टर है क्या होता है, एक क्वेश्चन राइज होता है, एक क्वेश्चन राइज होता है कि क्या क्लास को भी हम एक डेटा टाइप बोल सकते हैं। समझ में आया साक्षी क्या बोला मैंने? यस सर। बात हो रही है क्या हम क्लास को भी एज अ डेटा टाइप बोल सकते हैं, तो क्या बोलोगे आप, बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? सर बोल सकते हैं। क्यों बोलेंगे जरा बताओ। सर जैसे सर ये जैसे हमने स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, जो ये स्टूडेंट जैसे लिखा है ना सर, मतलब ये एक ही तरह से डाटा टाइप की तरह ही वर्क कर रहा है। क्योंकि जैसे अगर हम इंट इस जैसे कोई हम एरे बनाते हैं तो इंट एरे का वो नंबर इज इक्वल टू फिर न्यू इंट लिखते हैं, डाटा टाइप का वो लिखते हैं। सर ये भी ऐसे ही हो रहा है फिर। हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो ठीक था यस। आपका समझाने का तरीका कि हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो उसके सबसे पहले डेटा टाइप लिखते हैं, फिर वेरिएबल नेम लिखते हैं, है ना। फिर ये यस सर। वेरिएबल क्या होता है, उसी टाइप की वैल्यू स्टोर करता है। तो ऐसे ही मैंने स्टूडेंट का S1 बनाया, तो स्टूडेंट क्या होगा डेटा टाइप, S1 क्या होगा वेरिएबल नेम, किस टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, वो स्टूडेंट टाइप की एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, यस तो क्लास भी एक क्या होती है डेटा टाइप बोल सकते हैं। तो देखो साक्षी, इसमें और मानसी, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नो सर। नहीं ना, तो सबसे पहले क्या गोल होगा हमारा, देखो कंस्ट्रक्टर ही तो है एक तरीके का ये, है ना, यस कंस्ट्रक्टर ही सर। तो है ना। तो सबसे पहले क्या कॉल होता है उस क्लास का, कंस्ट्रक्टर ही कॉल होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर ही तो बना रहे हैं हम, समझने के तौर पे है ना। अगर मैं ये नहीं लिखता तब भी क्या होता, कंस्ट्रक्टर तो कॉल होता लेकिन उसका आउटपुट नहीं आता। लेकिन हमने क्या कर दिया, वो कंस्ट्रक्टर बना दिया। अभी भी ये क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही है क्योंकि इसके अंदर कोई पैरामीटर हमने नहीं दिया है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे किया S1 डॉट शो। ठीक है, प्रोग्राम को चलाते हैं। जावा सी ऑनलाइन, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या कॉल होता है इस क्लास का, कंस्ट्रक्टर। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट बनने के बाद हमने क्या फंक्शन, उसका क्या कॉल होते हैं, हमारे फंक्शन कॉल होते हैं, जो कि किसके थ्रू कॉल होते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होते हैं। समझ में आया तो हैंड रेस करो। मानसी तो ऑफलाइन जा रहे हैं कभी, मानसी आप सुन सकते हो मेरी आवाज? यस सर। सर वो कनेक्शन इश्यूज की वजह से हो रहा है। समझ गया। अब तो अभी ये कल बारिश आई है ना, तो कल के बाद तो बहुत लोगों का कनेक्शन लॉस हो रहा है। हम्म, ठीक है, इसको नोट करो, नोट करने के बाद हैंड रेस करना। सर ये एग्जांपल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का है ना? यस, इसको चाहे बनाओ चाहे मत बनाओ, कॉल तो होता ही होता है।
तो सबका नोट हो गया। देखो एक कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल था। अब देखो समझाने की बात यह है कि मैंने ऐसे कहा, क्या प्रोग्राम चलेगा? नहीं चलेगा सर। नहीं चलेगा? नो सर। नो सर। लाऊं? हो गया? सर पूरा नहीं चला ना। चला तो आपने कहा नहीं चलेगा। हाँ साक्षी कुछ बोलना है? नो सर, सर यही पूछना था, ये चल कैसे गया? देखो न्यू क्या करता है, मेमोरी अलोकेट करवाता है। हम इससे पहले क्या करते थे, ऐसे करते थे। यानी ये क्या करता था, मेमोरी अलोकेट करवाता था और किसको दे देता था, S1 को। तो हमने क्या करा, मेमोरी अलोकेट नहीं करवाई, सिर्फ मेमोरी जनरेट करवाई, उसको स्टोर नहीं करवाया। अलोकेट तो हुई लेकिन किसी ऑब्जेक्ट या किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं कराया। मैंने बताया था जैसी मेमोरी, जैसी न्यू कॉल होगा, मेमोरी अलोकेट होगी, सबसे पहले क्या कॉल होता है उसका, ऐसा कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर तो कॉल होएगा ही होगा ना, भले ही ऑब्जेक्ट ना बनाओ, मेमोरी जनरेट तो हुई। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। लो कर लो। नोट हो गया? नो सर। इसने नो बोला, इसको क्या है? साक्षी आपने नो बोला, यस बोला है? नो सर। नो सर, अच्छा ठीक है। मानसी क्या हुआ, दो दो बार कनेक्ट हो रखे हो? पानी दो गिलास, इसमें दो गिलास में ऐसे मत पूछ। आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ दिस बॉटल। हेलो मानसी, आवाज आ रही है? यस सर। नोट सर कर आ लो रहे इसको, हैं। नोट कर लिया? सर एक क्वेश्चन पूछना था। पूछो पूछो। सर
सर अगर हम न्यू की जगह वॉइड डालते तो भी कॉल होता, मतलब तो भी चलता फंक्शन हमारा? नहीं नहीं, अरे वॉइड क्या होता है, फंक्शन बनाने में हेल्प करता है ना। कहीं भी फंक्शन फंक्शन के अंदर फंक्शन थोड़ी ना बनाओगे, मेन हाँ तो फंक्शन है ना। अगर न्यू नहीं डालते और वैसे ही कॉल। यहाँ क्या लिखा हुआ है, न्यू क्या करता है? और न्यू हटा के सिर्फ नॉर्मली ऐसे करते कॉल तो होता। नहीं होता। अच्छा न्यू चाहिए, अच्छा ठीक है सर। मतलब सारे लैंग्वेजेस में तो कंस्ट्रक्शन का अलग अलग काम हुआ ना, कंस्ट्रक्टर का। हाँ, पाइथन में अलग है। हाँ तो आपने पाइथन पहले पढ़ लिया ओके तो थोड़ी सी सर। प्रॉब्लम आती हाँ हाँ है। ठीक है, थोड़ा जल्दी नोट कर दो उसको, नोट कर लिया। नोट हो गया? चलो चलते हैं हम आगे। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर पे। जैसे कि मेरे पास एक आईडी नाम का है और एक मुझे कुछ पैरामीटर बनाना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंट एस आई डी कॉमा स्ट्रिंग एस नेम। ठीक है, ये मेरा क्या बन गया, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बन गया। ठीक है, मैंने बताया था कि इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने में कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। मैंने लिखा आईडी के अंदर पास कर दो एस आई डी, नेम के अंदर पास कर दो एस नेम। ठीक है, और शो डाटा करके मैंने एक फंक्शन बनाया। यहाँ लिखा मैंने ठीक है। देखो क्या होगा, जैसे कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास करूंगा तो वैल्यू यहाँ पर आएगी इन दोनों में। ये पैरामीटर होता है, ध्यान रखना। ठीक है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखी है सी सी वगैरह लैंग्वेजेस, तो आपको पता है पैरामीटर आर्गुमेंट का मतलब होता क्या है। आर्गुमेंट मतलब होता है भेजना, और पैरामीटर मतलब होता है कैच करना। तो ये मेरे क्या है, पैरामीटर्स हैं, दो पैरामीटर है। ध्यान रखना, जब भी पैरामीटर बनाते हैं तो ये हमेशा कॉमा लगाना होगा। थोड़ी सी और नॉलेज दे देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखना नीचे, जैसे कि मैंने लिखा था स्टूडेंट। ठीक है, नीचे देखना, सबसे नीचे 25 लाइन पे देखना है। जैसे मुझे 2 नंबर की जरूरत है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते, ये इनवैलिड है। ठीक है, अगर आपको 2 वेरिएबल की नीड है तो सेम डेटा टाइप उसका सेम है, तो आपको हमेशा सेपरेटली इसको अलग करना पड़ेगा। समझ में आया तो एंडर्स करो जो मैंने बताया है अभी। ठीक है, अब
ठीक है, मैंने क्या करा, और मैंने यहाँ पे s1 डॉट शो डाटा कॉल किया। क्या प्रोग्राम चलेगा? यस और नो? यस सर, चलेगा ये वाला। सर एरर देगा शायद से सर, क्योंकि हमने पैरामीटराइज तो पास नहीं किया। श्योरली बोला करो, एरर आएगी। एरर आ गई, लिखा है कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट इन क्लास स्टूडेंट कैन नॉट अप्लाई गिवन टाइप। मैंने क्या कर कैसे दे रखा है, ठीक है, देखो क्या कर रहा है, उसको चाहिए क्या, एक इंटीजर चाहिए और एक स्ट्रिंग चाहिए, लेकिन उसने फाउंड क्या किया, नो आर्गुमेंट। क्यों? क्योंकि मैंने आर्गुमेंट पास की, क्योंकि मैंने क्या बना रखा है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रखा है। तो पहला पैरामीटर कौन सा, इंटीजर, दूसरा कौन सा, स्ट्रिंग। तो यहाँ पे देखो एरर में क्या आई, रिक्वायर्ड क्या है, इंट और स्ट्रिंग, मिला क्या उसको, नो आर्गुमेंट। हमने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया, तो हमें आर्गुमेंट हमने जैसे कि इसको मैंने पास कर दिया, मेरा इंट था, दूसरा स्ट्रिंग था, तो दोनों आर्गुमेंट पास हो गए, ये पैरामीटर कैच कर लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट आईडी 101, स्टूडेंट नेम संदीप। ठीक है, जैसे कि मेरा 101 और संदीप, मैंने जैसे सबसे पहले क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होते ही सबसे पहले वैल्यू कहाँ जाएगी, 101 संदीप कहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यानी 101 इसके अंदर आ गया, संदीप इसके अंदर आ गया। तो 101 पास किसके अंदर हो गया, आईडी के अंदर। आईडी क्या हमारा इंस्टांस वेरिएबल है, ठीक है। और संदीप जो आया नेम में पास हो गया, नेम क्या हमारा इंस्टांस वेरिएबल है, तो यानी 101 इसमें आ गया और नेम इसमें आ गया, संदीप इसमें आ गया, वैल्यू पास ऑन हो गई। ठीक है, अब वो फिर क्या हुआ, वो वापसी यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद क्या हुआ, s1 डॉट शो डाटा, शो डाटा करते ही यहाँ पर आया। ठीक है, शो डेटा कॉल हुआ, आया स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, आईडी में क्या पड़ा हुआ था, 101, 10 प्रिंट हो गया। तो स्टूडेंट नेम इज, नेम में क्या पड़ा था, संदीप, तो संदीप प्रिंट हो गया। ठीक है, तो आउटपुट में हमारे क्या आया, स्टूडेंट आईडी 101, स्टूडेंट नेम संदीप। समझ में आया तो हैंड रेस करो प्यारे प्यारे बच्चों। सर एक और डाउट था। पूछो पूछो। सर ये जैसे आपने स्ट्रिंग में नेम करा है ना सर, सर ऐसे ही जैसे वो जो डू वाइल आपने कहा था ना करने को, सर उसमें मैंने स्ट्रिंग से बहुत ट्राई किया था लेकिन स्ट्रिंग से हुआ नहीं। जैसे मैं ये चाहती थी कि स्ट्रिंग में मतलब यूजर ये दबाए कि पूरा यस दबाए, करेक्टर नहीं पूरा यस दबाए। तो सर हो बहुत तो जाता, कोशिश की लेकिन हुआ नहीं। जब स्ट्रिंग से काम हुआ ना तब समझ में आ जाएगा, अभी स्ट्रिंग का टॉपिक नहीं आया। ओके सर। नोट करो और हैंड रेस कर देना। साक्षी, कौन सी कंपनी का पेट्रोल यूज करते हो आप, जो इतनी तेज लिख लेते हो? सर वो साथ साथ में लिख लिया था, समझ के। अच्छा अच्छा, मेरी ऐसी हैबिट नहीं है, लेकिन
मैं पूरा जब तक समझूंगा नहीं ना तब तक मैं नोट ही नहीं कर पाता। मानसी का भी नोट हो गया। देखो आप ऐसे देखो, इसका बेनिफिट देखो। देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने 2 ऑब्जेक्ट बना लिए, ठीक है, एक हो गया S1 और एक और ऑब्जेक्ट बनाया मैंने S2। तो ये इसके अंदर क्या हो गया, 101 संदीप, ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा 102 नेहा, ठीक है। तो यानी ये अलग है और ये अलग है। मैंने पहले बताया था कि ऑब्जेक्ट अगर एक ही क्लास के अलग अलग ऑब्जेक्ट बनेंगे तो उनकी आईडी भी अलग अलग होगी, ठीक है। साक्षी समझ में आ गया? यस सर। तो अभी मैं इसको चलाऊंगा ना, तो देखो एक ही क्लास है, उसको हम मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। तो इससे आपके क्या हुआ, कहाँ रह रही है? अबे ये कैसे मर्ज हो गया भाई? तो देखो दोनों ऑब्जेक्ट के अलग अलग वैल्यूज हो गए हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक ही क्लास के 2 ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को भी पास कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया तो हैंड रेस करो। इसका तो ऑफलाइन जाइए बार बार। अब बताओ क्या आउटपुट आएगा। अब बताओ क्या आउटपुट आएगा जो मैंने नीचे चेंजेस किए हैं। एरर आएगा सर, क्योंकि स्ट्रिंग में तो नाम ही आएगा और इंट में वो आ ही नहीं सकता, नाम आ ही नहीं सकता। वेरी गुड। यानी जो हम आर्गुमेंट पास कर रहे हैं वो इनवैलिड कर रहे हैं। दो तो पास किया, 2 आर्गुमेंट पास किया, लेकिन पहला क्या है हमारा, इंटीजर है, दूसरा स्ट्रिंग है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पहले स्ट्रिंग पास कर रहे हैं और दूसरा इंटीजर पास कर रहे हैं। तो इस केस में भी क्या होता है, देखते हैं किस टाइप की एरर आती है। आ गया, इनकम्पैटिबल टाइप स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इंट, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्ट्रिंग है वो इंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो इसलिए हमेशा हमें इसे ध्यान में रखना पड़ेगा। समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, 1 मिनट में देख लेता हूँ और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का एक बार। ठीक है, अब देखो जैसे कि अभी तो मेरे पास चलो 2 पैरामीटर है, तो हमने अलग अलग नाम कर दिए। सबको स्क्रीन दिख रही है ना? जो मैं हरकत कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, जो मूवमेंट कर रहा हूँ मैं, दिख रहा है आपको? यस सर। मानसी दिख रहा है ना? ठीक है, ठीक है। यस सर। देखो जैसे कि अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जैसे कि मेरे पास 2 पैरामीटर है तो मैंने 2 को अलग अलग कर दिया, आईडी अलग
डिफरेंशिएट करने के लिए, है ना। अगर मेरे पास सिर्फ 5 ही होते हैं, नेम, एड्रेस, फीस वगैरह वगैरह, ईमेल आईडी, तो यानी मुझे जैसे कि 10 वेरिएबल होते, 10 में यहाँ पे अलग बनाता, 10 यहाँ पे अलग बनाता, यानी 20 वेरिएबल बनाने पड़ते हैं हमें। तो ऐसा नहीं होता काम। जो हमारा वेरिएबल में स्टोर कराना होता है उसको हम ऐसे लिख देते हैं ताकि याद रहे। जो इंस्टांस वेरिएबल है वही हमारा इसका लोकल वेरिएबल है। तो अब मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने अभी चेंजेस किए हैं यहाँ पर आईडी और नेम, ठीक है, ये सेम सेम कर दिया, तो क्या आउटपुट आएगा या एरर आएगी? मुझे इस चीज का आंसर दो। क्या आउटपुट आएगा या एरर आएगी? आउटपुट आएगा क्या आउटपुट आएगा? सर, यही जो आपने नीचे लिखा है 101, और ये संदीप जो स्ट्रिंग पास की है। आंसर आप बताइए थोड़ा सा। साक्षी का इतना करेक्ट है कि आउटपुट आएगा, आउटपुट तो आएगा, लेकिन आउटपुट जो बताया वो गलत हो रहा है। आउटपुट गलत होता है सर, यही तो आएगा सर, 101 और संदीप तो आएगा क्योंकि इंट और स्ट्रिंग तो वही है। चलो देखते हैं, लेट्स सी। अरे भाई कान में दर्द। आउटपुट हमारे पास आया 0 और नल आया। अब ये क्यों आया? मैंने बताया था हमारा जो इंस्टांस वेरिएबल होता है उसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0। जो इंट की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है क्या 0 होती है, और स्ट्रिंग में क्या होता है? नल होता है, ठीक है। फैक्टर में भी नल होता है, बता रखा है मैंने। तो देखो, अब जो हमारा कंट्रोलर है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है कि कौन सा कंस्ट्रक्टर का आईडी है तो कौन सा क्लास का आईडी है। तो उसने क्या करा, बाय डिफॉल्ट क्लास की आईडी से ही खुद की आईडी को इनिशियलाइज कर दिया। तो क्लास की आईडी जो इंस्टांस वेरिएबल है उसमें क्या है? 0। तो 0 से वापसी आईडी क्या हो गई? 0। नेम में क्या है? नल। तो नेम से ना वापसी इनिशियलाइज क्या हो गया? नल। इसलिए हमारे पास आउटपुट में क्या आया? 0 और नल। यानी ये वैल्यू, यानी डिफरेंशिएट नहीं हो पाया कि स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर का कौन सा है आईडी और इंस्टांस वेरिएबल कौन सा है, क्लास का आईडी कौन सा है। देखो ना, बताया था जो क्लास के अंदर बना होता है मेंबर होते थे, यानी क्लास का आईडी और क्लास का नेम है। और ये क्या है? स्टूडेंट के लोकल वेरिएबल है क्योंकि स्टूडेंट के अंदर बने हुए। तो डिफरेंशिएट नहीं हो पाया कि ये वाला जो आईडी है वो हमारा स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर का है और ये वाला जो नेम है वो हमारे स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर का है, और ये जो आईडी है आपकी क्लास की आईडी है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, आपको समझ में आया मैंने क्या बोला अभी? सर बीच में मेरे इधर तो वॉइस ब्रेक हुई है। आपकी तो बहुत सही आ रही है। मतलब कि मैं सर ये अभी कह बीच रहा में हूँ डिफरेंशिएट करना होता है कि कंस्ट्रक्टर वाला वेरिएबल कौन सा है। पहले तो यहाँ पे एस आई डी और एस नेम का रखा था, डिफरेंशिएट हो रहा था कि ये एस आई डी जो है वो कंस्ट्रक्टर का है और आईडी में जा रहा है वो क्लास का है। लेकिन अब मुझे डिफरेंशिएट कराना है कि ये कंस्ट्रक्टर का है और ये भी कंस्ट्रक्टर का है और ये आपकी क्लास का है। तो यहाँ पर आता है आपका दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड क्या होता है? करंट क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, करंट क्लास के डेटा मेंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, और इसका यूज हम करंट क्लास के इंस्टांस वेरिएबल, करंट क्लास के मेथड, करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर, ठीक है, इन सबको बताने के लिए हम क्या करते हैं? दिस कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। दिस क्या होता है? करंट क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो खुद की क्लास के स्टेट्स और बिहेवियर को बताता है, ठीक है। तो दिस कीवर्ड को नोट करो फटाफट, और हो जाए तो बताना।
सर स्क्रॉल डाउन करना एक बारी। इतना ही है ये। सर एक्चुअली वो 6th वाला जो था वो दिख नहीं रहा है। हाँ ठीक है। यस सर। दोनों का नोट हो गया। अब देखो दिस कीवर्ड क्या करता है, करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अभी टाइम कम है तो मैं सिर्फ और सिर्फ दिस बताऊंगा क्या करता है। अब देखो मुझे बस डिफरेंशिएट करना है क्लास का मेंबर कौन सा है और कंस्ट्रक्टर का कौन सा है। सिर्फ उसी आपको क्या लगाना है यहाँ पर, दिस डॉट। ठीक है, यहाँ पे क्या लगाओगे आप, दिस डॉट। दिस इज कॉल्ड अ गुड प्रोग्रामिंग अप्रोच, क्योंकि आपने क्या करा है, सेम सेम नाम के वेरिएबल यूज किया है, बस दिस के थ्रू आपने क्या करा, डिफरेंशिएट कर दिया कि ये मेरा क्लास का मेंबर है और ये मेरा क्या है, कंस्ट्रक्टर का मेंबर है। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, डिफरेंशिएट हो गया, क्योंकि दिस क्या करता है, करंट क्लास के इंस्टांस वेरिएबल को भी रिप्रेजेंट करता है, रेफर करता है। तो मैंने लिख दिया दिस डॉट आईडी, तो इसके क्या करेगा, करंट क्लास के इंस्टांस वेरिएबल को रेफर करेगा। तो यानी ये वेरिएबल सर्च करेगा, ये आईडी उसको मिल गई, तो क्या बोले, इसको मिल गई, तो इसने क्या कंसीडर कर दिया ये कि क्लास का मेंबर है, ये भी क्या है, क्लास का मेंबर है। तो इसके थ्रू क्या होता है, आपका कोड की रीडेबिलिटी भी इंप्रूव हो जाती है कि हाँ भाई आप चीजों को यूज कर रहे हैं। तो देखो हमारे पास आउटपुट आ गया। ठीक है, समझ में आया तो हैंड रेस करो। ठीक है, नोट कर लो उसको। साक्षी और मानसी जरा अनम्यूट करना एक बार। यस सर। यस सर। बताना कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मेरे को बताना है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर ठीक है। हाँ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मेरे को ध्यान ओके दिलाना। ठीक सर। है, यस जिसके सर। अंदर हम ये सारे जो ओके कवर है ना इस लेंगे। ठीक है, ये जो 5 पॉइंट जो बचे हैं ना हमारे अभी, इसको कवर अप कर लेंगे। ठीक है, यस सर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर कर लो, फिर कर दो। चले हम अटेंडेंस लगाते हैं।
हो गया तो हैंड रेस कर देना। हो गया सबका नोट? चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ओके सर। बाय बाय। इसके लिए ना प्रैक्टिस कर लेना, प्लीज 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 प्रैक्टिस कर लेना। मानसी, अब तो लॉकडाउन खुल गया, लैपटॉप खरीद लो। ओके सर। सर ओके एक्चुअली क्या एग्जाम से पढ़ना आप? पहले खरीदेंगे, एग्जाम से पहले खरीदना नहीं पॉसिबल हो पाएगा। अब एग्जाम जब तक चलेंगे तब तक तो नहीं हो पाएगा, तब तो फोन में ही अच्छा कर अच्छा लूंगी। अच्छा, चलो ठीक है, जैसा भी हो कर लेना, क्योंकि ओके मेरे सर। को थोड़ी फिक्र है कि मुझे दोबारा मेहनत ना ठीक करनी है। पड़े। ना ना। ठीक है, क्योंकि मैं भूदा दिमाग लगा के आपको पढ़ा रहा हूँ, एक बिल्कुल डेप्थ पढ़ा रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम है अभी तक? तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि भाई नहीं क्या नहीं हो सर, होगी गया तो पूछ साक्षी? लूंगी। नो सर नहीं है। कोई प्रॉब्लम? सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं? यस सर। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं मंडे को। तब तक के लिए बाय बाय। अटेंडेंस लग चुकी है, ठीक है? ओके सर। बाय सर। बाय बाय। थैंक यू।